ज़ाहिर है कि इंसान जो देखता है, जो सुनता है, द काइंड ऑफ कंटेंट यू वॉच एंड फॉलो, उसका आपके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपकी लर्निंग पे और आपकी पर्सनैलिटी पे और आपके बिहेवियर पे। तो ये अनफॉर्चुनेटली जैसे मिसाल के तौर पे अगर इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू एन इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टाइम, जो कि नेचुरल है, लोग दे गो थ्रू सच अ डिफ़िकल्ट टाइम, एंड टू ऐड टू इट दे आर वॉचिंग सम मूवी जिस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस पे बनी हुई है, किसी का ट्रॉमा उसमें दिखाया हुआ है, या कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो उनके ट्रॉमा को मज़ीद ट्रिगर कर रहे हैं, जिसमें लिटरली मैं तो कहूँगा आंटी कि ये जो मीडिया है ना, ये इनका काम तो पैसा कमाना, ये तो ऐसी थीम्स लाते हैं जिसमें ट्रॉमा को सेलिब्रेट भी किया जाता है। सेलिब्रेट से मुराद है कि वो ग्लैमराइज करके ट्रॉमा दिखाया जा रहा था कि एक कैरेक्टर है वो नाराज़ है दुनिया से, बहुत ज़्यादा ट्रॉमे में है बस, लेकिन उसका ट्रॉमा हल नहीं हुआ, लेकिन बस वो थ्रू आउट द मूवी वो चल रहा है। तो ये इस तरह के गाने सुनना और इस तरह का कंटेंट वॉच करना, इस तरह की पोइट्री की तरफ जाना, तो मेरा तो ख्याल है जो सारे मॉन्स्टर्स हैं वो क्या हैं, वो सबके सब यही हैं। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। हाँ। हमारी यूथ जो एनिमेज देखते हैं, तो ये जो विलन्स होते हैं कैरेक्टर्स, वो ट्रॉमा की बेस पे विलन बन जाते हैं। तो ये आप कर क्या रहे हैं? ये तो आप लिटरली वो ह्यूमन जो एक डार्क साइड है उसको छेड़ रहे हैं, उसको ट्रिगर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, हमारे आपको पता है नफ्से हमारा जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप तो ये बाकायदा जहन में डाल रहे हैं कि बस ठीक है जी, तुम भी तबाही मचाओ अगर तुम्हें कोई ट्रॉमा हो गया है। तो कंटेंट, ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी के कंटेंट बहुत मैटर करता है कि आप जब ट्रॉमा से गो थ्रू करें, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वाचिंग। तो ये भी मेरे ख्याल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये क्या है जी, आपको पता होगा कि अक्सर ऐसे होता है कि हम एक चीज़ सुनते रहते हैं और उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और फिर हम वैसे ही बन जाते हैं। और ये मिसाल के तौर पे ये कि सेल्फ हम डायग्नोसिस आजकल तो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है सबसे ना? ज़्यादा प्रेवलेंट, जैसे आपने कोई मेंटल हेल्थ पेज ज्वाइन किया है, वहाँ पे आप ट्रॉमा की स्टोरीज पढ़ी जा रहे तो हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है, ये सब मेरे अंदर भी है। यानी वो आपने किसी औरत की ट्रॉमा की स्टोरी पढ़ी जो कि जेन्युइन होगी, हम नहीं कहते फेक होगी, किसी और की पढ़ी ट्रॉमेटिक स्टोरी, तो वो आप अपने ऊपर भी हावी कर लेते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के थ्रू। तो ये भी जनरेशन को समझना चाहिए कि देखें, अगर आप खुद से हावी कर लेंगे और ख़ुद से सेल्फ डायग्नोसिस जो आपने बात की वो कर लेंगे, या कंटेंट जो आप देखेंगे फिर वो तो आप पर हावी होगा ही होगा। तो ये भी मेरा ख्याल एक बड़ा मैटर करता है। अच्छा, एक ये जो आपने कंटेंट्स और इसकी बात की है ना, इसके साथ मैं एक चीज़ को रिलेट करूं। ये ठीक है, जैसे अभी आपने कहा ना कि हम ये नहीं कर सकते कि हम इसका इनकार ही कर दें कि ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल होता है, कोई चीज़ आपके लिए कुछ देर के लिए पेनफुल होती है जी। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें जो स्ट्रेटेजीज हम जो इस्तेमाल करना चाहते हैं थिंग्स को चेंज करने के लिए, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एनवायरमेंटल चेंज है। आपने कहा ना कंटेंट बदल दिया जाए। अच्छा, अच्छे लोगों के साथ रहना, काउंसलिंग क्यों अफेक्ट करती है? काउंसलिंग का फायदा क्या होता है? काउंसलर कुछ भी नहीं करता, वो कोई मंत्र तो पढ़ के फूंकता नहीं है। काउंसलर सिर्फ ये हेल्प आपकी करता है कि आपकी बैठ के आपको डायरेक्शन देता है कि आप अपने जज्बात को, जो आपका जैम पैक दिमाग है या आपकी जो क्लटर्ड माइंड है, उसको किसी तरह ऑर्गेनाइज करें, जैसे हम अपनी अलमारियां ठीक करते हैं। और वैसे मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, मैं अपनी इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी अलमारी के ठीक करने के साथ करती हूँ। जब मैं अपनी अलमारी को खोल के बैठ जाती हूँ, तो जैसे मैं उसमें वो गंदे कपड़े, ख़राब कपड़े, ये और इधर, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ, उसके साथ साथ मेरा दिमाग भी जो है ना वो क्लटर फ्री हो रहा होता है। और ये अलमारियाँ ठीक करने वाली जो बात है ना, बहुत सारे लोग आपके साथ भी रिलेट करेंगे। तो बात ये है कि हम जो है ना, इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असल में इसका जवाब है। अभी मेरे पास पिछले दिनों केस आया जो मैं आपके साथ अभी जिक्र भी कर रही थी और मैं दोबारा भी किए देती हूँ। और वो केस ये था कि उन साहबा ने कहा कि मेरी शादी हुई है और मैं नहीं चाहती थी इस जगह पे शादी करना, क्योंकि मेरे इन लॉज में और हमारे सोशल स्टेटस में बहुत फ़र्क था। उसके बावजूद बहरहाल शादी हो गई है। अब शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, आई एम ओके विद हिम, और मैं आई हैव बिकम प्रेग्नेंट एज वेल। ठीक है, मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की भी खुशखबरी सुना दी है। लेकिन मेरे दीन और दुनिया के गोल तो मुझे लग रहा है बस अलमारी की जीनत ही बन जाएंगे, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। उनको तो बस एक काम वाली चाहिए, मेरी दिमाग से, मेरे स्टेटस से उनका क्या लेना देना। और आई फील लाइक माई सेल्फ स्टक इन लाइफ। सही, ठीक है जी। अच्छा, मैंने उनकी जब ये बात सुनी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा करें, आपने ये जो एक ब्लीक सी पिक्चर खींची है ना, इसको एक कॉलम में डाल लें, एक और कॉलम भी क्रिएट कर दें, उसमें वो वाली स्ट्रेंथ्स भी क्रिएट कर दें जो आपकी शादी के बाद हुई है। शादी हो जाना, एक जीवन साथी का मिल जाना, ये कितनी बड़ी नेमत है। और ख़ास तौर पे उस जीवन साथी का मिल जाना जिसके साथ यू आर फाइन।
तीसरी बात, अल्लाह ने आपको औलाद की भी खुशखबरी सुना दी है। चौथी बात ये है कि आप माशाल्लाह कोई केयर फ्री किस्म का बंदा नहीं है, आपके कोई दुनिया में कोई गोल्स थे, चलिए अभी भी वो मौजूद है। उसके साथ 2 और कॉलम्स का इजाफा कर ले। एक कॉलम में ये है कि वो जो सारी गलत चीज़ें हैं उनको कैसे सही किया जा सकता है। उसके बाद अगले कॉलम में लिखिए कि उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। और जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें आप डाल लीजिए एक छोटा सा टाइम फ्रेम कर लीजिए कि इसको मैं 1 महीने में अचीव कर लूँगी, इसको मैं 2 महीने में अचीव कर लूँगी। बजाय इसके कि बैठ के सल्क करें, बजाय इसके कि उस लकीर को पीटें जिसको पीटने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू हैव मूव्ड ऑन ऑलरेडी। इसके बजाय सॉल्यूशन की तरफ आए। जैसे ही आप सॉल्यूशन की तरफ आएंगी आप देखिएगा आपकी सलाहियतें ओवर थिंकिंग के बजाय इस तरफ लगेंगी। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और आरंट यू सो लकी दैट यू हैव गॉट समथिंग इन योर लाइफ टू डू। अपने वो जरा लाइए, वो अपने गोल्स जो दीन और दुनिया के थे उनको झाड़े पूछे और उनको दोबारा सजा के अपने सामने रखें और देखें कि इस सिनेरियो में a little bit मॉडिफिकेशन के साथ इनको कैसे कैरी आउट किया जा सकता है। बिल्कुल। एंड सच इश्यूज कैन ऑलवेज बी सॉल्व थ्रू कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन। मतलब ये समझाया जा सकता है कि मैं मेड तो नहीं आई, अगर ये जेन्युइन इशू है, इफ़ इट इज़ जेन्युइन, तो वो हस्बैंड से मैनेज कराया जा सकता है इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से, हिकमा वाले तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ आजकल, ओनली व्हेन यू आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यस। अगर आप सर पे सवार कर लें और उसी को रोते और सिर्फ नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे तो एक नहीं 10 सॉल्यूशंस मिलेंगे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है।